क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, साइंस ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, देखो इसमें करके देख लेते हैं। सपोज हमने ए की वैल्यू हमने ले ली 30 और बी हमने ले लिया 60, तो इसमें पुट करके देख लेते हैं। साइन 30 प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। 30 प्लस 60 साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 60 क्या होती है √3/2, साइन 90 1 होती है इक्वल्स टू √3 ये 4 आ गया। तो ये इक्वल है, आ रहा है नहीं आ रहा, यानी कि ये क्या हो गया फॉल्स। ठीक है, अब इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज होती है, ऐसा बोला गया है। थीटा होता है सबसे पहले 0 डिग्री, 30, 45, 60 देन 90। अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या होती है साइन 0 होती है 0, साइन 30 होती है 1/2, 1/√2, ये √3/2 और ये 1। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो रहा है थीटा, तो वैल्यू भी इंक्रीज ही हो रही है। देखो 0 से 1 पे जा रही है, ये 0 1/2 क्या हो जाएगा 0.5, ये भी उससे आगे होगा, ये और आगे होगा। तो ये 0 से 1 पे जा रही है तो वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा भी इंक्रीज होगा, साइन थीटा तो हो रहा था, अब कॉस थीटा में देख लेंगे, क्योंकि अगर साइन थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा तो डिक्रीज होगा, क्योंकि अपोजिट होती है उसकी वैल्यू। तो देखो थीटा 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, कॉस में देख लो वैल्यू, कॉस 0 होता है 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, ये 0। ये हो रही है इंक्रीज, ये इंक्रीज नहीं हो रही है, 1 से 0 पे जा रही है, यानी कि ये तो डिक्रीज हो रही है। ये 1 ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये 0.5 है, ये 0 है, तो ये डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। इसमें बोला है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है कि सारी थीटा की वैल्यू पे। देखो इधर साइन लिख के देख लेते हैं। साइन 0 होता है 0, ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये √3/2, ये 1 होता है। इक्वल है सारी थीटा की वैल्यू पे, इक्वल सारी पे नहीं है, केवल 45 पे इक्वल है। तो लिख दो क्या होता है डिफरेंट वैल्यू ओनली 45 डिग्री इज इक्वल। डिफरेंट वैल्यू होती है, ठीक है, केवल 45 पे इक्वल होती है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा ये भी, क्योंकि इसमें यही पूछा है कि सब पे इक्वल होती है, क्या सब पे इक्वल नहीं होती। अब इसमें है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री क्या होता है, कॉट 0 डिग्री इनफाइनाइट तो होता है, उसको नॉट डिफाइंड ही बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। इसमें यही तो बोला है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। ए पर 0 डिग्री पुट करोगे तो नॉट डिफाइंड होगी क्या इसकी वैल्यू, तो कॉट 0 डिग्री इनफाइनाइट होता है, यानी कि इनफाइनाइट क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो यानी कि ये सही है ट्रू।